चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री के जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इसी बीच जजों के लिए दिशा निर्देश क्या कहते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन फ़ौरन दबा दें ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। चलिए बात शुरू करते हैं। दोस्तों इसी सप्ताह भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पर हुई गणपति पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें वो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पर उनके परिवार के साथ गणपति पूजा में शामिल होते देखे जा सकते हैं। देश के संविधान में उल्लेख किए गए लोकतंत्र के 3 स्तंभ यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की स्वतंत्रता को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी माना गया है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के चीफ जस्टिस के घर पर जाने को लेकर विपक्ष ने न्यायपालिका की स्वायत्तता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। जाने माने वकील और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस का सम्मान करता हूं, लेकिन तस्वीरें देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं। ऊंचे पद पर बैठे लोगों को निजी कार्यक्रम के बारे में इस तरह सार्वजनिक तौर पर नहीं बताना चाहिए। पीएम को वहां जाने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए थी। मुद्दा व्यक्ति का नहीं है, बल्कि यह है कि इस तरह की तस्वीर से गलत संदेश समाज में जा सकता है। लोग संस्था के बारे में बात कर सकते हैं जो गैर जरूरी है। इस घटना से यह सवाल भी उठता है कि न्यायाधीशों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या उन्हें अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जस्टिस वेंकट चलैया ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता बनाई थी, जिन्होंने कहा था कि सभी जज इसका पालन कर रहे हैं। तो जस्टिस वेंकट चलैया के बनाए गए ये दिशा निर्देश क्या हैं, यह कब बना और इनके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं, आइए जानते हैं। ये दिशा निर्देश या आचार संहिता 7 मई 1997 को लागू हुई। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश MN वेंकट चलैया की पहल पर 16 बिंदुओं वाला एक दस्तावेज तैयार किया गया। इस दस्तावेज का शीर्षक न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन रखा गया था। 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट की एक बैठक में इस दस्तावेज को अपनाया गया। इस दस्तावेज में वे दिशा निर्देश शामिल थे जिनका पालन न्यायपालिका में शामिल व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रहे और आम आदमी की नज़र में उसकी स्वायत्तता बनी रहे। न्यायपालिका के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, यह जानते हैं। पहला है, न्यायाधीशों के व्यवहार और आचरण से न्यायपालिका में विश्वास और पारदर्शिता मजबूत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्तिगत या आधिकारिक तौर पर न्यायपालिका में विश्वास और पारदर्शिता को खतरा पैदा हो। दूसरा है, न्यायाधीश किसी कार्यालय, क्लब, सोसाइटी या अन्य एसोसिएशन के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। तीसरा है, न्यायाधीशों को बार के किसी भी सदस्य, विशेषकर अपने ही न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले किसी भी सदस्य के साथ घनिष्ठता से बचना चाहिए। चौथा, न्यायाधीशों को अपने करीबी रिश्तेदारों के वकील के रूप में अपनी अदालतों में लंबित मामलों पर बहस करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पांचवा है, यदि न्यायाधीश के परिवार का कोई सदस्य वकील है तो उन्हें उस घर में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां न्यायाधीश रहते हैं, या ऐसे सदस्य के पेशेवर काम के लिए घर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या ऐसे सदस्य के पेशेवर काम के लिए घर का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। न्यायाधीश को अपने आचरण में निष्पक्षता का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सातवां है, न्यायाधीशों को अपने परिवार, करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों से संबंधित मामलों की सुनवाई अपनी अदालत में नहीं करनी चाहिए।
8वां है, न्यायाधीशों को सार्वजनिक चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए, साथ ही किसी भी ऐसे मामले में सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए जो राजनीतिक हो, अदालत में लंबित हो या जिसमें अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े। 9वां है, न्यायाधीशों के फैसले स्पष्ट होने चाहिए, उन्हें मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, यानी उन्हें इतना स्पष्ट होना चाहिए कि अलग से इंटरव्यू देने की ज़रूरत न पड़े। 10वां बिंदु है, न्यायाधीशों को अपने निकटतम परिवार के अलावा अन्य लोगों से उपहार नहीं लेना चाहिए और किसी तरह की रॉयल्टी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। 11वां बिंदु है, न्यायाधीशों को उन कंपनियों के मामले नहीं उठाने चाहिए जिनमें उनके शेयर हों। न्यायाधीश उन मामलों में सुनवाई कर सकते हैं जिनमें उन्होंने इसका उद्देश्य बताया हो और किसी अन्य न्यायाधीश ने सुनवाई और फैसले पर आपत्ति न जताई हो। 12वां बिंदु है, स्टॉक, शेयर आदि में न्यायाधीश किसी भी प्रकार की अटकलें नहीं लगाएंगे। 13वां बिंदु है, न्यायाधीशों को किसी भी व्यक्ति, संगठन और भागीदार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या व्यवहार नहीं करना चाहिए। 14वां बिंदु है, किसी भी उद्देश्य के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया में न्यायाधीश किसी भी सदस्यता का अनुरोध नहीं करेंगे और न ही कोई सदस्यता स्वीकार करेंगे, साथ ही इसमें सक्रिय रूप से भाग भी नहीं लेंगे। 15वां बिंदु है, न्यायाधीशों को उनके कार्यालय से संबंधित कोई रियायत, आर्थिक लाभ, सुविधाएं या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो। और 16वां बिंदु इस प्रकार है कि प्रत्येक न्यायाधीश को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें आम जनता देख रही है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी न्यायाधीश के किसी भी काम या चूक से उनके पद और इस पद के प्रति जनता के सम्मान में कोई कमी न आए। इन दिशा निर्देशों को न्यायाधीशों के लिए एक प्रकार की आचार संहिता माना जाता है। न्यायपालिका के स्वतंत्र अस्तित्व और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका में शामिल हर एक व्यक्ति से इन दिशा निर्देशों का पालन करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उनके घर पर हुई गणपति पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल करके एक विवाद को जन्म दे दिया है, जिससे न्यायपालिका को भी संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और उन पर भी संदेह हो रहा है। नमस्कार।